हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये सोफ़ा बना के दिखाने वाला हूँ। काफ़ी कम स्पेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको छोटे साइज़ में बनाया है। इसमें क्या क्या सामान लगाया है और कैसे बनाया है मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये 8x4 की प्लाई ली है, 12 mm की मैंने ना। इसमें से मैं 10 इंची का पीस कट कर रहा हूँ, ये 8 फीट लंबा। ये मैं 2 पीस कट करूँगा इसमें, और एक पीस कट करूँगा मैं इसमें 7.5 इंची का। ये 7.5 इंची का पीस कट कर रहा हूँ। तो ये पीस कट करने के बाद मैं इसमें सीट के लिए पीस निकालूंगा। हम 31 इंची गहरी रखते हैं अपनी सीट ना, तो 31 इंची में कट कर लिया मैंने। तो 2 पीस मैं 31 इंची में कट करूँगा, तो एक सीट के लिए हमारा कट गया। और दूसरी सीट हमारी लंबी है, तो ये मैं 4-4 फीट में 2 पीस इसके निकाल दूँगा। अब देखिए तीसरी सीट के तीसरी वाले पीस में से ना मैं 17-17 इंची के पीस निकालूंगा 4, क्योंकि 2 ही सीट है हमारी, तो मेरा इतने में हो जाएगा। अगर आपकी ज़्यादा सीट है ना तो ज़्यादा पीस आपको काटने पड़ेंगे। तो अब ये नीचे से 3.5 इंची और ऊपर अपोजिट साइड से 3 इंची पे निशान लगा के ना ये टेपर बना रहा हूँ, और ये टेपर को मैं कट कर लूँगा। इसी से ना मतलब पीछे वाली बैक बनेगी हमारी। ये देखिए इस तरीके से कट करूँगा मैं इन चारों को। इसके बाद ये लकड़ी कट करनी है, क्योंकि एक सीट में बनाऊंगा 42 इंची की, आधा इंची प्लाई आ रही है, तो ये 41 इंची कट करूंगा मैं। फटाफट से सारी लकड़ियां कट कर लेता हूं, और इसके बाद इसे फिक्स कैसे करना है ये दिखाने वाला हूं मैं आपको। देखिए ये हम जो जोड़ेंगे, आप चाहे तो एक बार में भी काट सकते हैं, लेकिन अलग अलग में आपका स्क्रैप बच जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ना उसकी बेस बनाने के लिए मैं सीट तैयार कर रहा हूँ। ये नीचे फर्श में कीलने लगे इसलिए घुट के रख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना उससे। ये देखिए एक साइड का ना तैयार हो गया हमारा ये। अब दूसरा वाला इसके अपोजिट साइड का बनाएंगे हम, मतलब दोनों ना एक साथ नहीं बनाना है आपने कि एक ही तरफ को बना दिए, अलग अलग तरफ बनाना है आपने, ताकि आपका दोनों साइड का बन सके। एक जैसा बना देंगे ना तो एक ही साइड का हो जाएगा वो। एक मैंने लेफ़्ट साइड को जोड़ा था, एक मैंने राइट साइड को जोड़ा है। ये देखिए जोड़ा बन के तैयार हो गया। अब इसमें सिर्फ ये लकड़ियाँ हमें फ़िक्स करनी है, तो वीडियो में आप देखते रहना मैं किस तरीके से लकड़ियाँ फ़िक्स कर रहा हूँ इसमें। आपको भी इसी तरह फ़िक्स करनी है। आपको शायद थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैमरा पहले थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि पूरा आपको दिखाई दे। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपने लकड़ियाँ लगानी हैं। ये ना फ्रंट वाली साइड है जहाँ पे बैठेंगे, तो यहाँ मैं 2 लकड़ियाँ लगा रहा हूँ चिपका चिपका के। इससे क्या है, थोड़ी ना मजबूती मिलेगी। आपको भी लकड़ी जितना हो सके अच्छी और साफ़ लकड़ी लगानी है, कोई फटी हुई या टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी नहीं लगानी है, क्योंकि मजबूती नहीं मिल पाएगी अगर ऐसा होगा तो ये लगभग 9 लकड़ियाँ मेरी इसमें लगेंगी टोटल। ठीक है, आपको मतलब जब मैं पूरी सीट बना दूंगा तो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ये लकड़ियाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब आपको खुद से ही जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे प्रेशर पड़ सकता है बैठने से। ठीक है, अब देखिए धीरे से इसको पलट लेंगे हम, और ये हम लगा देंगे सेम तरीके से ना, ऐसे ही जोड़ देंगे इसको जैसे उधर की तरफ जोड़ा हमने। तो ये जुड़ गया हमारा पूरा। अब देखिए बेस तैयार हो गया। अब इसमें मजबूती के लिए कुछ ना सपोर्टें लगाने वाला हूँ। ये देखिए फ्रंट की साइड से ना बीचों बीच एक लकड़ी लगाऊंगा मैं, ऊपर और नीचे, क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं ना तो थोड़ा ज़ोर पड़ता है। ये देखिए दोनों लगा दी मैंने। अब इसे पलट के इन्हें पीछे की साइड से भी इंची टेप से निशान लगा के बनाना है, अंदाजे से बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो देखिए बीचों बीच लगा रहा हूँ मैं इनको। ये फिक्स हो गई। ठीक है, अब इसको और मजबूती देने के लिए देखिए यहाँ पे बैठने से नीचे को जोर पड़ेगा, तो मैं एक एक लकड़ी इस तरीके से भी लगा रहा हूँ जो इसको सपोर्ट करेगी। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि सोफ़े में कमज़ोरी आ सकती है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप लकड़ी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। आपका सोफ़ा उतना ही मजबूत होगा जितनी लकड़ी आप लगाएंगे। अब देखिए इसकी बैक वाली सीट पे भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बैठते हैं तो पीछे कमर की तरफ प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ भी हम इसमें लकड़ियाँ लगाएंगे। मैं लगा के दिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके से लगाई हैं। ये देखिए इस तरीके से ना ये बैक को सपोर्ट दे रही है, मतलब पीछे धंसने नहीं देंगी। और इसके बाद जो हमारी 12 एम की प्लाई थी उसकी टक्करों पे भी दोनों तरफ मैंने ये लकड़ी लगा दी। ये 2 इंची 1 इंची की लकड़ी है, इससे मुड़ेगी नहीं आपकी प्लाई। ठीक है, और शुरू में हमने जो टेपर कट किया था ना, उसमें से प्लाई के टुकड़े बचे थे टेपर वाले, वो प्लाई के टुकड़े मैं नीचे लगा दूंगा इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपका सोफ़ा घूमेगा नहीं, मतलब जिस शेप में है ना उसी शेप में रहता है, गुनिया में रहता है, मतलब ये कह सकते हैं चौकोर, बिल्कुल हिलता नहीं है फिर वो। तो ये सीट तो लगभग कंप्लीट हो गई है, बस इतना ही काम होता है सीट में।
इसी तरीके से ना इसकी दूसरी सीट भी तैयार करेंगे। तो फटाफट से चलिए शुरू करते हैं उसको भी। तरीका सेम है, बस ये सीट थोड़ी लंबी है। उसकी गहराई 31 इंची थी, इसकी 4 फीट है। तो फटाफट से इसे जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका वही है, एक को मैं लेफ़्ट साइड की तरफ जोड़ूंगा और एक को राइट साइड की तरफ जोड़ा बनाते हुए इसको तैयार करेंगे हम। ये देखिए, इसको इस तरफ जोड़ रहा हूँ मैं। ये एक पीस तैयार हो गया। और ये लकड़ियाँ काट रहा हूँ मैं, 2 फीट में बनाने वाला हूँ तो 1 इंची कम काटेंगे, 23 इंची में। बाकी किनारे किनारे प्लाई आ जाएगी तो 2 फीट हो जाएगा ये चौड़ा। तरीका सेम ही है, 9 ही लकड़ियाँ इसमें लगेंगी, उसमें भी 9 ही लगी थी। तो फटाफट से चलिए लगा लेते हैं इसको। पलट के सेम तरीके से इसका दूसरा हिस्सा रखना है और कीलें लगा देनी है। ये हो गया तैयार। अब देखिए, नीचे की प्लाई ना मुड़े, जैसे पहले लगाई थी ना हमने, इसी तरह इसमें भी ना सपोर्ट लगा देंगे हम दोनों तरफ। इससे क्या रहेगा, प्लाई मुड़ती नहीं और थोड़ी मजबूती भी आती है, हैवी भी लगता है आपका सोफ़ा देखने में। तो दोनों तरफ ऊपर नीचे लगा के ना एक सपोर्ट बीच में भी लगाएंगे, क्योंकि बैठते हुए प्रेशर पड़ता है। तो ये बीच में भी लकड़ी हम ऊपर और नीचे, ताकि सोफ़ा फैले ना, फैलने से भी बचाएगी ये और सपोर्ट भी देगी। और बाकी वो जो टेपर वाले टुकड़े हमारे बचे थे, ये मैं फिर से लगाने वाला हूँ इस तरीके से। ये सारी सीटों में लगते ही लगते हैं, इससे ना सोफ़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता आपका। दोनों तरफ लगाते हैं हम इसको। अगर ये टेपर वाले टुकड़े नहीं भी हैं तो दूसरा प्लाई का काट के चकोर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे की तरफ भी आप मजबूती देने के लिए लगा सकते हैं इसमें ना कोने। ये इस तरीके से ना मैंने लकड़ी के ही कोने काट लिए। ये देखिए, ये दोनों सीट में ही लगाऊंगा मैं, पहले वाली में आपको दिखा नहीं पाया, इसमें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से रखा जाएगा ये सोफ़ा। अब इसके हैंडल बनाते हैं। ये 4 पीस है मेरे पास, 7 इंची इंटू 20 इंची के। हाइट इनकी 20 इंची है और हमारा सोफ़े की गहराई 31 इंची है, इसलिए मैंने 30 इंची में लकड़ी काटी है। आधा आधा इंची पलाई आ जाएगी तो 31 इंची हो जाएगा ये। और देखिए लगाता कैसे हूँ मैं इसको, आप देख कर ही अंदाज़ा लगा लीजिए। सारी ये सपोर्टें एक साइड को करके मैं लगा रहा हूँ। 4 तो मैंने कोने में लगा दी, और जो मैं इसे बीच में लगाऊंगा ना, वो नीचे की तरफ से 10 इंची ऊपर लगाऊंगा। ये ध्यान रखना आप, वो सोफ़े में ना चिपक के हमारा फिर बाद में नट लगाते हैं जब फिक्स करेंगे, तो उस हिसाब से लगाते हैं। तो सेम वही पलट के इस तरफ भी लगा देंगे। हैंडल हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा मेहनत वाला काम भी नहीं पड़ेगा आपका, नपाई वगैरह करने वाला। तो ये हो गया आपका। और ये गन देख रहे हैं, ये आप भी ले सकते हैं। मैं हथौड़ी से ही बना के दिखाया है मैंने, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इसका। अब देखिए, ऊपर ना हैंडल पे जोर पड़ता है, हत्थे जहाँ पे हाथ रखे जाते हैं, तो वहाँ हमारी फोम ना धंसे ना, इसके लिए मैं ऐसी सपोर्टें लगा रहा हूँ इसमें। ये देखिए, ये करने के बाद हमारे सोफ़े के हैंडल हो जाएंगे तैयार। दोनों तरफ से इसमें अच्छी तरह कीलें लगा दूँगा। बहुत बार इन्हें नहीं भी लगाते हैं, लेकिन लगाना ज़रूरी होता है, मैं हमेशा लगाता हूँ। ये हैंडल तैयार हो गया, देखिए दूसरा ऐसे रखे जाएंगे। अब इस पर हमें कपड़ा लगाना है। सोफ़े का हमारा बेस तैयार हो गया पूरा। तो सबसे पहले मैं बेल्ट लगाऊंगा। ये बेल्ट आती है दोस्तों, 3 इंची वाली ले रहा हूँ। 1-1 इंची की दूरी पे मैं लगाऊंगा और अच्छी तरह खींच के नहीं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके से लगानी है आपने, और पिनें अच्छी तरह लगानी है ताकि लूज़ ना हो, क्योंकि पूरा प्रेशर ना इन्हीं पे पड़ता है। और देखिए, मैं ना 2 सीट दिखा रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि सिंगल पूरी एक नहीं लगाऊंगा, तो इसलिए मैंने ना बीच में पार्ट करके ये बेल्ट लगा रहा हूँ। अब इसको इस तरह बुनाई कर रहा हूँ मैं, जैसे ना चारपाई की बुनाई करते हैं, मतलब एक बार नीचे ऊपर ले जाके और फिर वापस से खींच के इस तरीके से इसको लगाऊंगा। पिन अच्छी तरह लगा रहा हूँ मैं, दोनों तरफ से ना मोड़ की भी लगा रहा हूँ और सिंगल पे भी लगा रहा हूँ। और ये देखिए, बुनाई करते जा रहा हूँ इसकी। तो सेम इधर भी हम 1-1 इंची की दूरी पे इसको लगाएंगे खींच के, ठीक है। कई बार डायरेक्ट प्लाई भी लगाते हैं इस पर, लेकिन इसमें थोड़ा सॉफ्ट रहता है। इसी तरह नीचे का पूरा मैंने कर लिया। और बैक वाली साइड पे इस तरह पूरी बुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि बैक वाली साइड पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता। तो नॉर्मली एक बेल्ट को मैं इस तरीके से लगाऊंगा जैसे दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे, सीधे सीधे भी लगा सकते हैं, और बीच में पिन लगा दूंगा अच्छी तरह। तो ये हो गया हमारा इतना काम कंप्लीट। सेम इसी तरीके से अपनी लंबे वाली सीट पे मैंने लगा दिया, जो एल शेप में आएगी। अब इसके बाद हैंडल की बारी आती है। तो आप देख रहे होंगे, एक हैंडल पे मैंने गत्ता लगा दिया है और दूसरे पे मैं लगा रहा हूँ। ये केवल गत्ता एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए लगा रहा हूँ, आप चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं। फोम पिचकते नहीं इससे ना नीचे को। तो मेरे पास गत्ते के टुकड़े पड़े हुए थे तो मैंने वो लगा दिए। अब इस पर मैं टाट लगा रहा हूँ।
ये टाट आती है, मतलब कट्टे भी बनते हैं इसके। ठीक है, ये हमारी पैकिंग में भी आती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये चारों साइड से पिन लगाऊंगा। एक ना हत्थे का बाहर वाला हिस्सा है तो इस पे तो पूरा लगाऊंगा मैं नीचे तक, और जो अंदर की तरफ हिस्सा रहेगा उस पर आधे तक लगा रहा हूँ, क्योंकि आधे तो सोफे में छिप ही जाएगा, वो दिखेगा नहीं, तो पूरा लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये हो गया हमारा हैंडल भी तैयार। अब आती है इसकी बैक की बारी। बैक पे भी हमें टाट लगाना है, क्योंकि हमने ना बेल्ट कम लगाई है तो टाट से सपोर्ट मिलेगी। और दूसरा क्या है, बेल्ट पे फोम आपकी फट जाती है, इसमें फटेगी नहीं, ये बिल्कुल एक सारा बेस बना देगा उसका। तो ये भी लग गया हमारा दोनों पे। तरीका आसान ही है, आप देख रहे हैं, देख के अंदाज़ा हो गया हुआ आपको। अब आती है इस पर फोम लगाने की बारी। ये दोस्तों कटी कटाई गद्दियाँ आती हैं 21 इंची इंटू 20 इंची में। तो गहराई में इसकी ना जो साइज़ है वो 22 की बजाय 24 इंची है, तो इसलिए मैं ना 2 इंची का पीस एक जॉइंट कर रहा हूँ दोनों गद्दियों में। इस सोफे में मुझे अलग अलग गद्दियाँ दिखानी है, इसलिए मैं दोनों सीटों को ना एक नहीं लगा रहा हूँ, वरना एक गद्दा ही पूरा लगा सकते हैं आप। तो देखिए एक सीट मेरी जुड़ गई और ये दूसरी जुड़ गई, और अब ये फिट आएंगी पूरी पीछे तक। ठीक है, ये आ गई देखो। अब क्योंकि प्लेन अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा उबार उसमें आ जाता है ना, तो हैवी भी लगता है और बैठने भी कंफर्टेबल रहता है, दबती नहीं गद्दी जल्दी। तो आप डायरेक्टली 2 इंची की सॉफ्ट फोम भी लगा सकते हैं, और मैं 1-1 इंची की लगा रहा हूँ। 1 इंची की मैंने ना हिटलॉन लगाई है, 3 इंची चारों तरफ से छोड़ के, और इसके ऊपर सॉफ्ट वाली फोम लगा रहा हूँ। आप एक बार में भी चाहो 2 इंची के लगा सकते हैं। मेरे पास ये टुकड़े बचे हुए थे तो मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वेस्ट ना हो। ये मत समझना आपकी इसमें कमज़ोरी आ जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोफ़े की क्वालिटी में आपकी कोई कमी नहीं आएगी, पूरा हैवी रहने वाला है सोफ़ा। तो ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया। अब हम अपनी गद्दी पे लगा रहे हैं ग्लू। ये SR लगा रहा हूँ मैं गन से। ये स्प्रे गन आप ख़रीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने डाला हुआ है लिंक। डायरेक्टली ये गोंद लगा के इसको चिपका रहा हूँ मैं पीछे तक। आगे से मिला के चिपकाया मैंने, पीछे तो जो एक्स्ट्रा होता है वो दब जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रंट में फिनिशिंग पूरी आनी चाहिए। तो दोनों गद्दे चिपकाने के बाद ये 1 इंची की फोम है, ये मैं लगाऊंगा बैक में। तो बैक में ना पूरा पीछे तक मैं मोड़ के लगाऊंगा, आपको दिखेगा, देखिए वीडियो में। ये देखिए पीछे मैंने मोड़ दी इस तरीके से, तो और ये बची हुई को काट दूंगा मैं। इतना करने के बाद हम इसके किनारे पे भी फोम लगाएंगे। ये आधा इंची की फोम आती है, तो इसको मैं पूरा किनारे पे ढक के इस तरह से जोड़ लगा के लगा दूंगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको मैं काट के निकाल दूंगा। और ऐसे ही मैंने फ्रंट में लगाई है। ठीक है, अब मैं इसका कपड़ा नाप रहा हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई 2 फीट, लंबाई और किनारे किनारे कम से कम 8-8 इंची में लेने वाला हूँ। तो उस हिसाब से 16 इंची 2 फीट में जोड़ के और लंबाई का मैं कपड़ा कट करूँगा। ये निशान लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने कपड़ा कट करा। मैंने 2 फीट की एक चौड़ी पट्टी उतारी लंबी, और 8-8 इंची किनारे के लिए उतार ली, और इसे सिल रहा हूँ मैं। अब ये कोने बनाते हुए आपने सिल देना है। देखिए इस तरीके से सिलना आसान ही है, सिलने की तो फुल डिटेल में दिखा नहीं सकता, क्योंकि केवल मशीन ही चलती हुई दिखाई देगी आपको, बाकी ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये सिल के मैं रेडी करता हूँ इसको फटाफट से, और आपको ना चढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये दोनों तरफ से सिलाई मारी मैंने, और इसके कोने बनाते हुए इस तरह से इसको चढ़ाएंगे बढ़िया करके। आपको ना एक सरा पहले चढ़ाना है, और ये पीछे से कट भी मारना है इसमें, ताकि अच्छे से ना वो हिस्सा अंदर चला जाए और इधर वाला हिस्सा बाहर रह जाएगा। तो अच्छे से बराबर इसको खींचते हुए हम इसमें पिन लगाएंगे। सबसे पहले पीछे लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आगे पिन लगाएंगे इसमें बराबर करते हुए। ये थोड़ा सा ऊपर मैंने कर लिया ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से ना, और काम करने में भी आसानी रहती है। ये देखिए इस तरीके से, और अब मैं किनारे में लगा रहा हूँ। आपको ज़्यादा खींचना भी नहीं है, मतलब बराबर करके चलना है कपड़े को। ये तैयार हो गई। इसी तरह देखिए मैंने सामने वाली सीट भी नापी, और उसको भी सेम चढ़ाने का और सिलने का तरीका फ्रेंड सेम ही है, बस आपकी सिलाई सीधी होनी चाहिए और कपड़ा बराबर से कटा हुआ होना चाहिए। आपको नाप के आधा इंची सिलाई का मार्जिन ले कपड़ा काटना होता है, बस बाकी चढ़ा देना है। देखिए दोनों कपड़े सेम तरीके से चढ़ा दिए मैंने। इसके बाद इसके आगे हमारी सफ़ेद पट्टी आनी है, तो वो आधा इंची ऊपर से फालतू और 1 इंची नीचे से फालतू, और ये चौड़ाई लंबाई मैंने काट ली है। तो लंबी पट्टी एक सिल के मैं बना लूँगा, आप चाहें तो लंबी एक भी काट सकते हैं। तो देखिए पहले ना मैं इसको उल्टा रख के इस तरह से चिपका रहा हूँ। अभी मैं पूरा इसमें पिन नहीं लगा रहा हूँ, केवल बीच में और किनारे में एक एक पिन लगा रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए।
सीधी दिखनी चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे से ना 7 इंची पे निशान लगा रहा हूँ, 7 इंची का बॉर्डर दिखाएंगे और ये लाइन मार दूंगा ऐसे। अभी हमारी गत्ते की पट्टियाँ आती हैं, तो ये मैंने काट ली लगभग आधा इंची मोटी पट्टी। इसको इस तरफ पास करके पिने लगा देंगे, इससे ना हमारे कपड़े की टक्कर सीधी रहती है। तो ये लग गया हमारा ये भी। अब देखिए इस पर ना मैं आगे, क्योंकि खाली था हमारा, अभी हमें इसमें फोम और कपड़ा भी लगाना है, वो अंदर मुड़ जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम इसमें टाट लगा देंगे। आप चाहें तो गत्ता भी लगा सकते हैं, कपड़ा भी लगा सकते हैं बचा हुआ, अगर आपके पास बचा हुआ है। तो मैं टाट लगा रहा हूँ, इसके ऊपर फिर वही अपना फोम चिपकाऊँगा मैं। ये अच्छी तरह खींच के लगाएंगे हम। ये देखिए फोम चिपकाऊँगा मैं आधा इंची वाली, ऊपर तो हमने पहले लगा दी थी और अब हम लगा रहे हैं आगे, और किनारों में हमने लगाई रखी है दोनों तरफ पहले से ही, आगे रह गई थी तो आगे हमने अब लगा ली। ये देखिए इस तरीके से लग गई। और किनारे में भी कपड़ा ना, जैसे मैंने 7 इंची पे लाइन खींची थी, फिर से नाप के देखिए 7 इंची पे ना लाइन बना रहा हूँ और उस पर कपड़ा पिन करके ये नीचे मोड़ रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूँ मैं, अब दिखाई दे रहा है देखिए। बस अब आपको क्या करना है, इसको बराबर खींचते हुए चारों तरफ से आपको पिनें लगा देनी है। पहले फ्रंट पे लगाएंगे और फिर दोनों किनारों पे लगा के इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारी सीट की नीचे की पट्टी वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं पिन लगा दे रहा हूँ फटाफट से चारों तरफ, और ये कंप्लीट हो गई। देखिए पट्टी बिल्कुल सीधी आई है वाइट वाली ना, ये गत्ते की वजह से आती है। अब सिलेंगे हम इसकी बैक। तो मैंने कपड़ा काटा है, ऊपर से आधा इंची सिलाई का मार्जिन है और नीचे मैंने 1.5 इंची लगभग फालतू रखा है इसको, और बाकी इस तरह से रख के ना मैं इस पर निशान लगा रहा हूँ चौक से। हम चाहे तो फरमाई बना सकते हैं गत्ते पे, लेकिन इस तरह भी हो जाता है आसानी से ना। ये निशान आ गया हमारा। अब इस निशान से आधा आधा इंची सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, लेकिन पहले मैं निशान को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हल्का निशान आया था ना, तो थोड़ा काटने में दिक्कत न हो जाए। तो सीधा मैंने डार्क कर लिया। आपको देखिए हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा होगा निशान ना, अभी चौक से जो मैंने लगाया इस तरीके से। अब इस निशान से आधा आधा इंची बाहर काटेंगे हम, क्योंकि उतना हमारे सिलाई में चला जाता है। ये देखिए निशान से दिख रहा है ना आपको आधा आधा इंची बाहर। ये हो गया हमारा काट के रेडी। और इसी तरह इसकी दूसरी साइड का पीस उल्टा रख के काटेंगे, मतलब एक का डिज़ाइन अंदर रहेगा एक का बाहर, तभी वो दोनों साइड के बनेंगे, नहीं तो एक ही जैसे बन जाएंगे दोनों साइड के, फिर वो आपको वापस खोलना पड़ेगा। और बाकी चौड़ाई का 22 इंची था, 2 फीट था, तो 2 फीट के हिसाब से सिल दिया हमने उसमें, और नॉर्मली आराम से आपको चढ़ा देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको ना फिनिशिंग साथ साथ करते हुए चढ़ाना है, क्योंकि बाद में खिसका ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बाकी पहले की तरह हम कट मारें कैंची से नीचे तक, ताकि हमारा ये कपड़ा अंदर चला जाए। ठीक है, अंदर करके पीछे की तरफ पहले हम पिन लगा देंगे, क्योंकि पीछे की तरफ पहले लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ना पीछे से ढक जाएगा। तो ये पीछे लगा लिया मैंने। और अब किनारे में देखिए, अब यहाँ पे खास ध्यान देना है, किनारे में ना आपको थोड़ा सा फिनिशिंग देते हुए लगाना है, क्योंकि आपका ना वैसे तो ढक जाता है, लेकिन ले जाते लोड अनलोड करते समय दिखाई देता है, तो थोड़ा सा फिनिशिंग यहाँ भी ज़रूरी है। तो आपको दिखाई दे रहा हो कैमरा में किस तरीके से मैंने लगाया है, गंदा भी नहीं दिखेगा और फिनिशिंग भी पूरी आएगी। तो कपड़े को बराबर खींचते हुए ये मैंने लगा दिया है। फोम ना खिसकती नहीं है, तो थोड़ा सा पीट पीट के खिसकाना पड़ता है, इसको चिपक जाती है फोम पे कपड़ा नहीं, इसीलिए। तो ये लगभग सीट कंप्लीट हो गई हमारी, और सेम इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी सीट का बैक और आगे की पट्टी रेडी करी है। अब तैयार करेंगे हम हैंडल। तो हैंडल पे देखिए मैंने पहले ही ना ऊपर 2 इंची की फोम चिपका ली है, ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे हाथ की तरफ, और बाकी किनारे में जो बाहर वाला हिस्सा है मैं आधा इंची की फोम चिपका रहा हूँ, अच्छे से ग्लू लगा रहा हूँ इस पर। थोड़ा थोड़ा बड़ा काटा है मैंने ये फोम, बाद में हम इसको ना काट के फिनिशिंग कर लेते हैं। और अंदर वाली साइड देखिए आधा ढक जाएगा, तो मैं फ़ोम ये केवल आधे पे ही लगाने वाला हूँ, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो ऐसे ही तैयार करना है हमने इसको ना, दोनों हैंडल सेम तरीके से तैयार होंगे, मैं एक आपको बता रहा हूँ बना के। अब देखिए इसके ऊपर की तरफ भी हम फ़ोम लगाएंगे और नीचे की तरफ भी फ़ोम लगाएंगे, और आरी के ब्लेड से इसको काट के फिनिशिंग कर लेंगे अच्छी तरह से कोनों की, ताकि बाद में ना वो टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे। अब देखिए कपड़ा नापने के लिए ना मैं लंबाई और चौड़ाई नाप के ना आधा आधा इंची सिलाई का मार्जिन लूँगा, और नीचे की साइड थोड़ा फालतू रखूँगा, क्योंकि मैंने पिनें लगानी है। और बाकी किनारा 31 इंची चौड़ा हैंडल है, तो मैंने 32 इंची में लिया है, और नीचे दोनों तरफ 1.5 इंची फालतू, क्योंकि मुड़ के पिन लगनी है। और ये आगे पीछे के हिस्से मैंने काट लिए नाप के। अब इनको सिलना है इसी तरीके से जैसे मैंने रख के दिखाया है।
तो बाकी सिल लेता हूँ मैं। सिलने में तरीका वही है दोस्तों, ऐसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। और इसको बड़े आराम से ना फिनिशिंग देते हुए आपको चढ़ाना है इसके ऊपर। आपको ध्यान रखना है इसके जो कोने हैं वो भी आपको पहले ही निकाल लेना है, क्योंकि बाद में ना ये कपड़ा पिसलेगा नहीं आपका इस पर। तो देखिए ये आपका ना फिनिशिंग करते हुए मैं चढ़ा रहा हूँ। इसी तरह आपको भी ना जो इसमें सलबट आ रहे हैं और जो भी इसमें मतलब कपड़ा का टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो वो भी सीधे करते हुए चलना है आपने, क्योंकि नाप के काटा हुआ है तो अब इसलिए वो ठीक ही आएगा आपका। मैं नीचे एक फोम का पीस रख देता हूँ इसमें। तो ये देखिए अगर आपका ना पिसल नहीं रहा है तो इस तरह से हाथ से सरका के आप धीरे धीरे इसको सरक सकते हैं। और ये कोने में भी फिनिशिंग हैंड टू हैंड करनी है। देखिए इसी तरह पिसलता है जैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये डायरेक्टली खींचेगा ना सिलाई फट जाएगी आपकी, खींचेगा नहीं फिर ये। बस ये हो गया देखिए हमारा कंप्लीट। चारों तरफ से बराबर खींच लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे ठीक है कि नहीं है। कई बार टाइट भी खींच जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। बस ये हो गया। पिन लगानी है, नीचे से पैक कर देना है इसको और इसका काम ख़त्म हो गया हैंडल का। सेम तरीके से ही बनाएंगे दूसरा हैंडल भी। और जितने भी हैंडल बनते हैं लगभग चकोर वाले, सबका तरीका यही होता है, बाकी कुछ डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। ये हो गया हैंडल कंप्लीट। दोनों हैंडल कंप्लीट करने के बाद अब हमें करना है इन्हें फिक्स। तो अंदर वाली साइड वाला हिस्सा में इस तरह रखेंगे कि वो ऊपर रहे हैंडल का, और सोफ़े को इस तरह खड़ा करेंगे। ये मैं खड़ा कर रहा हूँ बराबर। अब शायद आपको पीछे से दिखाई नहीं देगा तो मैं इसे ना घुमा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे इसमें स्क्रू लगा रहा हूँ। ये देखिए मैंने घुमा लिया इसको। थोड़ा सा मैं इसको बराबर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बराबर नहीं करेंगे ना हैंडल आगे पीछे होना चाहिए आपका, वरना तो फिर वो गंदा दिखेगा सोफ़े में, फिनिशिंग नहीं दिखेगी। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बराबर रखा हुआ है। अब मैं लगाऊंगा इसमें स्क्रू। तो 3 इंची का स्क्रू लगाते हैं, बाकी आप चाहे नट बोल्ट भी लगा सकते हैं। मैं स्क्रू लगाता हूँ अच्छे से, 4 स्क्रू नीचे वाली लाइन में और 4 स्क्रू ऊपर वाली लाइन में। और अगर फिर भी आपको लगे ढीला है तो और भी आप लगा सकते हैं। स्क्रू में आप कमी मत करना, क्योंकि पूरा जोर सोफ़े का प्रेशर इसी पे पड़ेगा। तो ये लग के रेडी हो गया हमारा एक हैंडल। देखिए इस तरह लगेगा, ठीक है। इसी तरह दोनों सीट का हैंडल रेडी करेंगे हम। और इस पे नीचे खद्दर वाला कपड़ा आता है, आप टाट चाहो टाट भी लगा सकते हैं। मैं ये वाला लगाता हूँ, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी दिखती है इससे, खद्दर बोलते हैं इसको। तो मैं इसको भी बराबर ना टाइट करते हुए खींचते हुए मैंने लगा लिया है। और अब लगाऊंगा मैं इसके पाए आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे। कस्टमर ने डिमांड ये वाले पाए की थी तो मैं इसमें ये वाला लगा रहा हूँ, क्योंकि हम कस्टमाइज़ करके बनाते हैं सोफ़े, जैसा भी कस्टमर चाहता है उस हिसाब से। तो ये देखिए हो गया है कंप्लीट। और सेम यही तरीका है आपका दूसरी सीट बनाने का भी, उसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। तो ये वाली सीट बनके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसकी दूसरी सीट में भी मैं आपको हैंडल लगा के डायरेक्टली दिखा देता हूँ, तरीका सेम ही है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया बनके। इसका टेबल और पफ़ी मैं आपने अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा सेपरेटली। इसमें हम कुशन लगाने के बाद टेबल और पफ़ी रख के कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई है। सोफ़ा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।